हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और आज मैं बनाने जा रही हूँ ये 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए कैप। ये मेरे एक सेट की कैप है जो इसके पहले मैंने डोंगरी सेट बनाया था, उसी के सेट की ये कैप है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें आगे ये फ्लैप है, ये मैंने उसी कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है जिस कलर कॉम्बिनेशन में मैंने अपना डोंगरी सेट बनाया था। तो इसको बनाने के लिए मैंने 28 फंदे ये सेंटर में लिए हैं। इसको उतना ही बड़ा रखना है जितना बच्चे का माथा होता है, सर पूरा उसी एंगल से ये मैंने बनाया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इस कैप को बनाने के लिए हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे और वाइट कलर के ऊन से मैं इसमें 28 फंदे डालूंगी। तो इसमें प्लेन फंदे डाल लेने हैं। इस तरीके से 28 फंदे डाल लेते हैं हम। ये हमने 28 फंदे डाल लिए हैं। अब इन 28 फंदों को ये हमने सीधी तरफ से डाले हैं, अब उल्टी तरफ से, ये बैक साइड है हमारा, तो इस तरफ से हमें पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे अगली बार से। इस बार हम बीन ले रहे हैं और बाकी सभी फंदे हमको सीधे बीनने हैं। ये पूरी लाइन बीनने के बाद हमें लास्ट वाला फंदा भी उल्टा ही बीनना है। इसी तरीके से इस लाइन को हम फिनिश करेंगे। ये देखिए हमारे ये लास्ट के फंदे हैं, तो जैसे हमने सभी फंदे ऐसे सीधे बीने हैं और ये लास्ट का फंदा हम उल्टी तरफ से उल्टा बीनेंगे। अब ये सीधी तरफ से लाइन आ गई है, इससे पहला फंदा सीधा उतारेंगे और बाकी सारे फंदे हम सीधे ही बीनेंगे। इस तरीके से सारे फंदे सीधे बीन लेंगे। ये लाइन पूरी हमने सीधी बीन ली है। अब इसके बाद जब हम बैक साइड में जाएंगे दूसरी तरफ उल्टी साइड में, तो पहला फंदा हमको उल्टा ही उतारना है। ये उल्टा उतारा और फिर बाकी सभी फंदे हमको सीधे बीन लेने हैं जैसे इसके पहले बीने थे। और इसी तरीके से हमें इस लाइन को कंटिन्यू रखना है। सीधी तरफ से सभी फंदे सीधे रहेंगे और उल्टी तरफ से पहला और आखिरी फंदा केवल उल्टा उतरेगा, बाकी सभी फंदे सीधे रहेंगे। ये देखिए लास्ट का फंदा है, इसको हम उल्टा ही उतारेंगे। ये हमारी 2 लाइन हो गई कंप्लीट। अब जो ये नेक्स्ट लाइन होगी, इस नेक्स्ट लाइन में हमको दूसरा कलर लगाऊंगी मैं। एक्चुअली ये मैं कैप अपने किसी डोंगरी सेट के उससे बना रही हूँ, तो उसमें मैं उसी के अकॉर्डिंगली कलर कॉम्बिनेशन रखूँगी। आपको चाहिए तो आप ये एक सिंगल कलर से पूरी कैप को बना सकते हैं। मैं उस अपने सेट के अकॉर्डिंगली कलर कॉम्बिनेशन लगा रही हूँ। तो अब मैं 2 लाइन के बाद एक लाइन ये गोल्डन कलर की बीनूंगी। इस तरीके से ये पूरी गोल्डन लाइन बना लेंगे हम। ये देखिए एक लाइन मैंने ये कंप्लीट कर ली है, 2 लाइन मैंने सफ़ेद की और एक लाइन मैंने ये गोल्डन की कंप्लीट की है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट में हमको सफ़ेद ही लगाना है। इस तरीके से तो अब हमें इसी तरीके से 2 लाइन वाइट की बनाऊंगी और एक लाइन गोल्डन की बनाऊंगी। और ऐसा करते हुए मैं इसको कंप्लीट 50 लाइन इस तरह की बनाऊंगी। ये जो 1 2 3 इस तरह से मैं गिन रही हूँ, इस तरह से ये पर्ल वाली डिज़ाइन मैं 50 बनाऊंगी। तो चलिए पहले बनाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 50 लाइन कंप्लीट कर ली हैं इसकी। और अब हम इसके ऊपर के इन फंदों को घटा देंगे। इन फंदों को घटा के अब हमको इसके आगे से इस लाइन से हमें एक एक फंदा कम उठाना है आगे को बढ़ाने के लिए कैप के। तो ये जो चेन है, ये हम जो एक तरफ से फंदा छोड़ते हैं और एक तरफ से सीधी की तरफ सीधा, उल्टी की तरफ उल्टा पहला फंदा उतारते हैं, उसकी वजह से ये हमको एक अच्छी सी चेन मिल जाती है और इससे फंदे उठाने में हमें आसानी होती है। अब हर एक चेन से हमें एक एक फंदा उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो पहले हम इन फंदों को बंद कर लेते हैं। बहुत ही ढीले हाथों से हमें इन फंदों को बंद करना है। बहुत ही ढीले हाथों से ऐसे धीरे धीरे हमें इन फंदों को ऐसे उतार लेना है। ये इस तरह से एक एक फंदा हम ऐसे उतारते जाएंगे। चलिए अब हम सारे फंदे इसी तरीके से उतार लेते हैं। पहले ये देखिए हमने सारे फंदे उतार लिए हैं और ये आखिरी का फंदा भी उतार लेते हैं। ये सभी फंदे हमने उतार लिए हैं। अब इसके बाद इस फंदे को हम रखते हैं अपने पास और ये आगे के ये जो हमें दिख रही है चेन, इससे एक एक फंदा हमको उठाना है। तो उसके लिए इस तरह से ये एक एक फंदा हम इसमें से उठाते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से हर चेन से एक एक फंदा उठाना आसान होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से हमें एक एक फंदा हर चेन से उठा लेना है। तो चलिए सारे चेन से एक एक फंदा उठा लेते हैं पहले। इस तरह से सारे चेन से एक एक फंदा हम उठा लेते हैं। ये देखिए सभी फंदे हमने उठा लिए हैं और एक ये लास्ट फंदा, ये लास्ट फंदा भी हमने उठा लिया। और अब ये हमारे कुल मिला के 50 फंदे हो गए। अब हम इन्हें बीनेंगे। तो इस तरफ से ये बीन कर लिया है। अब ये उल्टी तरफ से पहले हम पूरी लाइन उसी तरह बीनेंगे जिस तरह से हम पहले बीन रहे थे। उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा और बाकी सभी फंदे सीधे। इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले। ये सभी फंदे हमने सीधे बीन लिए हैं और लास्ट का फंदा हमें उल्टा ही लेना है। अब ये देखिए हमारे पास 50 फंदे हैं। हमें इनको दो भाग में बांटना है। तो 25 फंदे इधर, 25 फंदे इधर और बीच में लाकर हमें 2 फंदे घटाने हैं हर बार। अब पहले हम इसमें 24 फंदे बीन लेते हैं। पहले 24 फंदे बीन लेते हैं इसके। ये हमने 23 फंदे बीने हैं क्योंकि हमें 2 फंदों का एक करना है और 25 आधे फंदे हैं। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23 फंदे के बाद हमें ये 2 फंदों का एक करना है। ये 2 फंदों का एक करना है। अब ये हमारे 24 फंदे हो गए हैं और हम सेंटर का पार्ट याद रखने के लिए इसमें मार्कर लगा देंगे और अब हम इन दोनों का एक कर देंगे। ऐसे फंदे को आगे लाके ये 2 फंदे का एक कर दिया और अब इधर के फंदे हम सारे सीधे बीन लेंगे। ये सभी फंदे हम सीधे बीन लेते हैं। ये हमने सीधी तरफ से बीन लिया है। अब इसके बाद उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा और उसके बाद सभी फंदे हमें सीधे बीन लेने हैं। ये सारे हमें फंदे ऐसे ही बीन लेने हैं। लास्ट का फंदा बस हमें उल्टा उतारना है। तो ये लाइन पूरी हम उल्टी उतार लेते हैं। ये हमने उल्टी तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं और मैं अब अपना दूसरा कलर लगाऊंगी।
इस तरह से पीछे हम इसको धागे को लेके चलते हैं, जिससे कि ये धागा इसी में फिक्स हो जाए। अब इसके बाद हमें ये सेंटर के पार्ट तक लाना है और फिर 2 का 1 करना है फंदे हमें, जैसे पहले हमने किया था। अब ये हमने जैसे बीन लिया है, अब ये हमारा मार्कर है, तो इससे हमको आसानी होगी बीच के फंदे देखने में। अब ये 2 फंदों को हमें 1 करना है। ये देखिए 2 का 1 कर लिया, मार्कर इधर लाते हैं और अब इन 2 फंदों का 1 करना है। ये 2 का 1 हो गया, इधर भी हो गया। अब इसके बाद हमें पूरे फंदे सीधे बीनने हैं और उल्टी तरफ से फिर सारे फंदे हमें उसी तरीके से बीनने हैं। पहला और आखिरी फंदा उल्टा, बाकी सभी फंदे सीधे। तो इसी तरह से इसको बीन के फिनिश करते हैं। ये लाइन कंप्लीट हो गई है हमारी गोल्डन कलर की। अब हम अपना वाइट कलर लगाएंगे और इसको फिर से वैसे ही बीनेंगे, सभी फंदे सीधे और सेंटर के हमें 2 फंदे घटाने हैं। ये देखिए बिन गए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और अब हम ये 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 किया हमने और ये सामने के फंदे को सीधा करके ये इस तरह से 2 बार हम घटा लिए हैं और फिर इसको सीधा बीन लेंगे। अब इसी तरीके से हमें इसको घटाना है और हमें तब तक घटाना है जब तक कि हमारे आखिरी 2 फंदे इस तरह के ना रह जाएं। तो पहले इस सारी लाइंस को हम ऐसे ही घटा लेंगे, ऐसे ही अल्टरनेट पे मैं कलर लगाऊंगी। इसको चलिए कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, आखिरी में ये 4 फंदे बचे हैं पूरा घटाने के बाद, ये कंप्लीट। अब इन लास्ट फंदों को भी हम पहले 2 का 1 कर लेंगे। ये 2 का 1 कर लेंगे और इसको भी ऐसे बीन के इसके ऊपर से उतार लेंगे। और ये हमारा फंदा लास्ट का बचा है, इसको हम बंद कर देंगे, काट देंगे। अब ये देखिए, ये हमारी पूरी ऐसे फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छे से आई है। इसको बंद करके ये हमने कितनी लाइन बनाई है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये 24 लाइन में हमारा ये पूरा पार्ट बन गया है। अब इस तरफ से भी हमको बिल्कुल सेम तरीके से ही घटाना है। और फंदे उठाने के लिए हम इधर से फंदे उठाएंगे, यहाँ तक कि जैसे हमने इधर 50 फंदे उठाए थे, ऐसे ही हम इधर 50 फंदे उठाएंगे। ये पहला फंदा, इन्हीं चेन से ही हमको निकालना है जैसे पहले हमने निकाले थे फंदे। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बस इसी तरीके से हमें पूरी लाइन से यहाँ तक कि 50 फंदे उतारने हैं। तो पहले हम 50 फंदे अपने बीन चढ़ा लेते हैं। ये 50 फंदे हमने इसमें उठा लिए हैं और अब हम बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इधर ये पूरा पोर्शन बीना है,
बिल्कुल सेम ऐसे ही पोर्शन यहाँ बीन के ख़त्म करेंगे ये कंप्लीट तरीके से। तो अब हम ये वाला पोर्शन भी इधर बना लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ का भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये दोनों तरफ के हमारे पार्ट बन गए हैं टोपी के। ये देखिए टोपी इस तरह से आएगी, ये सर का हिस्सा है और ये ऐसे कान की तरफ लॉक करने के लिए है इस तरह से। अब हमें गर्दन के नीचे का यहाँ पे बॉर्डर बनाना है और आगे के सरफेस पे थोड़ा सा हमें हेड की तरह निकालना है। तो इसके नीचे सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे, जो ये गर्दन की साइड में आएगा हमारा बॉर्डर। तो इसको मैं ग्रीन कलर के ऊन से बीनूंगी। इसमें भी हमें फंदे उठाने हैं सभी। तो ये आपको जितनी चेन दिख रही है, ये जैसे चेन जलती जा रही है, इन चेनों से हमें एक एक फंदा उठाना है। इन सभी चेनों से हमें एक एक फंदा उठाना है। तो चलिए एक फंदा उठा लेते हैं। जैसे पहले हमने फंदे उठाए थे, बिल्कुल वैसे ही फंदे उठाते जाएंगे हम और सब तरफ से बराबर फंदे उठाएंगे। ये हमें साफ क्लियर चेन दिख रही है तो हमें फंदे उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से ये देखिए एक एक चेन में एक एक फंदा हम उठाते जाएंगे इस तरह से। बस इसी तरीके से हमें सारे फंदे इसके उठा लेते हैं। ये सभी फंदे हमने डाल लिए हैं। 25 फंदे हमारे इधर पड़े हैं, 25 फंदे हमारे इधर पड़े हैं और 28 फंदे हमने 20 से लिए हैं। तो ये टोटल हमारे 78 फंदे हो गए हैं। अब इनमें हम इधर से हमने फंदे उठा लिए हैं। अब उल्टी तरफ से हमें पहला फंदा उल्टा बीनना है। पहला फंदा उल्टा और फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। बस इसी तरीके से सीधा उल्टा करते हुए हमें पूरा बॉर्डर बनाना है इसका। तो चलिए पहले एक दो लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा और सीधा। ये देखिए हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये उल्टा फंदा दिख रहा है, ये सीधा है तो हम इसको सीधा ही बीनेंगे और ये वाले को उल्टा। बस इसी तरीके से ये लाइन कंटिन्यू हो जाएगी, एक सीधा और एक उल्टा। और इसी तरीके से हमें ये पूरा बॉर्डर बीनना है, पूरा 1.5 इंच तक। इसी तरीके से सीधा उल्टा करके हमें इस तरह का पूरा 1.5 इंच का बॉर्डर बीन के कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर बना लिया है। इससे मैंने 10 सिलाई बनाई है और ये 1.5 इंच कंप्लीट हो गया है। अब हम इन सभी फंदों को बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए फंदा उतारा और जिस तरफ से जो फंदा बिना है, जैसे ये उल्टा बिना है तो उल्टा बीन के हम इसको उतार लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा बना है तो इसको सीधा बना के इसको उतार लेंगे। इसी तरीके से फिर ये उल्टा बिना है तो इसको उल्टा बीन के उतार लेंगे। फिर सीधा बीन के, ये सीधा बीन के उतार लेंगे इस तरह से। इस तरह करने से मेरा ये जो ये बंद करेंगे तो इसमें कसाव नहीं आएगा और आराम से ढीले ढीले ये सभी फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। तो बस चलिए, जिस तरफ से जो दिख रहा है, जैसे ये उल्टा दिख रहा है फंदा तो इसको हम उल्टा बीनेंगे और फिर इसके ऊपर से उतार लेंगे। सीधा बीन के इसके ऊपर से ऐसे ही उतार लेंगे। बस आपको ढीले ढीले हाथों से इस तरह से चेन बनाते हुए ये इसको पूरा ये सारे फंदे हमें बंद करने हैं। चलिए पहले सारे फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी फंदे बंद कर लिए हैं इसमें। अब हमें ये हमारी गर्दन के पीछे का पार्ट है। अब ये जो आखिरी हमने फंदा उतारा था, इस फंदे को हम रखेंगे अपने पास और अब इन चेन से हम 10 फंदे निकालेंगे, जो कि हमारे बच्चे के लिए बांधने वाली पट्टी बनी थी। तो इसी चेन से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये चेन है
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। ये देखिए हमने 11 फंदे इसमें लिए हैं। ये लास्ट फंदा 11, ये 11 कर लिए हैं। अब हमें इसमें एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, जैसे इधर हमने बनाया था ऐसे ही हमें इधर भी पट्टी बनाते जाना है। पहला उल्टा, सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा और ये उल्टा। बस ये सीधा उल्टा करते हुए ये हमें बांधने के लिए पट्टी बनानी है, तो हमें कम से कम 10 इंच की ये पट्टी बना लेनी है पूरी। तो चलिए पहले ये पट्टी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ की पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है। ये इसको मैंने 10 इंच बनाया है। ये देखिए 10 इंच की हमारी ये पट्टी कंप्लीट हुई है। अब सेम इसी तरीके से हमें इधर भी फंदे उठाने हैं 10, और ये इसी तरह से सीधा उल्टा बीन के ये पट्टी को कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों तरफ की पट्टियाँ बन गई हैं। अब हमें सामने का हिस्सा बनाना है। तो अब हम फंदे उठाएंगे, जैसे हमने इधर फंदे उठाए थे ऐसे ही हम इधर फंदे उठाएंगे। चलिए पहले फंदे उठा लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे फंदे एक लाइन से कंप्लीट उठा लेने हैं। चलिए पहले सारे फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए एक तरफ से हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। अब इसको हम उल्टी तरफ से अब ये हमारा एक बॉर्डर है, क्योंकि ये हमको किनारी बनानी थी, तो अब हमको बीच का जो फ्लैप बनाना है उसके लिए सेंटर के पार्ट लेना है और साइड का थोड़ा पार्ट लेना है। बाकी हम फंदों को घटा देंगे यहीं पे ही। तो हमारा ग्रीन कलर का एक लाइन बन जाएगी और उसके बाद हमें आगे के बीनने हैं। तो पहले स्टार्टिंग के कुछ फंदे हम घटा देंगे। ये टोटल 25 फंदे हैं, तो हम 15 फंदे इधर रखेंगे और बाकी फंदे हम इधर घटा देंगे। नहीं, 10 फंदे हम इधर रखेंगे, बाकी 15 फंदे हम इधर घटा देंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये 15 फंदे की हमने लाइन पूरी, ये देखिए इस तरह से बॉर्डर के एक लाइन कंप्लीट कर ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
15 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब इसके आगे के फंदों को हमें बीन लेना है। अब ये बाकी फंदे हम बीन लेंगे। इसमें हम उल्टी तरफ उल्टे ही बीनेंगे फंदे। अब ये इस तरह से हमें बीन के लास्ट के 15 फंदों के पहले रोक देना है, क्योंकि जैसे हमने इधर घटाया है ऐसे हम इधर भी घटाएंगे। तो पहले हम सभी फंदे बीन लेते हैं और लास्ट के 15 फंदे पहले रोक देंगे। अब ये हम लास्ट के 15 फंदों में आ गए हैं और अब इन्हीं सब फंदों को हमें घटा लेना है। जैसे हमने इधर घटाया है ये पूरा बीन के, अब हमें इधर भी घटा लेना है। और बस इसी तरीके से हमें पूरा घटा लेना है कंप्लीट। ये कंप्लीट बीन के हम इस फंदे को उतार के कट कर देंगे और फिर यहाँ से बीनना शुरू करेंगे और असली फ्लैप हमारा यहीं से ही बनेगा, यहीं से ही स्टार्ट होगा। ये देखिए इधर बॉर्डर बन गया, इधर ग्रीन बॉर्डर बन गया। अब यहाँ से हम पूरा फ्लैप बनाएंगे। अब हम इधर से फ्लैप बनाना शुरू करेंगे। ये लाइन हम पूरी बीन लेंगे यहाँ तक की कंप्लीट। ये लाइन पूरी कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देंगे, इन्हें नहीं बीनेंगे और यहीं से ही हम पलट लेंगे। ऐसे ही उल्टी तरफ पूरा बीनने के बाद हमें लास्ट में 2 फंदे छोड़ देने हैं। जैसे इधर 2 फंदे छोड़े हैं ऐसे ही लास्ट में 2 फंदे नहीं बीनने हैं, पूरा यहाँ तक बीन लेंगे। तो पहले इसको बीन लेते हैं। ये लास्ट के 2 फंदे हम नहीं बीनेंगे। अब इधर से भी अब इधर से बनाएंगे और लास्ट में फिर हम इधर 2 फंदे छोड़ देंगे, नहीं बीनेंगे। बस इसी तरीके से 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर करते हुए हमें छोड़ते जाना है। चलिए पहले थोड़ा बना लेते हैं। अब ये इधर बीन के ये पहले छोड़े थे, अब 2 फिर से छोड़ देंगे। अब इधर पलट लेंगे और फिर लास्ट में जैसे ये 2 फंदे छोड़े थे ऐसे 2 फंदे इधर के फिर हम छोड़ देंगे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बचे, अब इसे हम नहीं बीनेंगे और अब हम फिर सीधी तरफ से ऐसे बनाते जाएंगे और फिर हम लास्ट में 2 फंदे छोड़ेंगे। अब इसी तरीके से हमें 2-2 फंदे इधर से छोड़ते हुए जाना है और केवल बीच के हमें 25 फंदे हमारे बीच के बचेंगे। बस वहीं तक हमें बीन लेना है, 2 इधर छोड़ना है 2 इधर छोड़ना है। और जब हमारे बीच के 25 फंदे रह जाएंगे तब वापस आते हैं। ये देखिए अब सेंटर के हमारे 24 फंदे बचे हुए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 फंदे हमने इधर छोड़े हैं, 12 फंदे हमने इधर छोड़े थे। अब इसके बाद हम जैसे 2-2 फंदे छोड़ते गए हैं वैसे ही 2-2 फंदे उठाते जाएंगे, जैसे ये बीनते गए।
अब पहले ये 2 फंदे हम जो छोड़े थे हमने वो बीन लेंगे। अब इसके बाद इधर से भी जो 2 हमने फंदे छोड़े थे वो हम इसमें बीन लेंगे। जैसे पहले 2-2 फंदे छोड़ते गए थे, इस तरह से इस बार 2-2 फंदे उठाते जाएंगे। अब जो ये हमारे 2 फंदे हैं इनको हम बीन लेंगे। अब ऐसे ही पलट लेंगे और ऐसे ही पूरा बना के ये 2 फंदे इस पे चढ़ा लेंगे, फिर 2 फंदे इस पे चढ़ाएंगे। ऐसे करते करते हमें पूरी लाइन यहाँ तक चढ़ा के कंप्लीट करनी है। तो चलिए पहले पूरा फ्लैप बना लेते हैं। ये देखिए हमने ये फ्लैप तैयार कर लिया है पूरा। अब हम इसे बंद कर लेंगे और इस फंदों को बंद करने के बाद इनको यहाँ से सिल लेंगे। तो ये हमारा फ्लैप पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको बंद कर लेते हैं। बस इसी तरीके से हमें ये सारे फंदे घटा लेने हैं। तो चलिए पहले सारे फंदे घटा लेते हैं। ये देखिए लास्ट फंदा है, ये हमने ऐसे उतार लिया। ये देखिए हमारा फ्लैप है पूरा। और अब हमें ये सीधे सीधे ऐसे ही इससे सिल लेना है। तो ये जो आखिरी फंदा है इससे हम ये धागा निकाल लेंगे और इसी धागे से ये कंप्लीट सिल लेंगे। ये हमने इससे धागा निकाल लिया है और अब हम सुई में ये धागा डाल के ये हम ऐसे सिलते चले जाएंगे। चलिए फिर सिल लेते हैं। ये इसी तरीके से चेन पकड़ पकड़ के हमें ये कंप्लीट ऐसे सिल लेना है। चलिए इसी तरीके से पूरा सिल लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सब पूरा हमने सिल लिया है। ये लास्ट, अब इसे हम फिनिश कर लेंगे। ये हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्लैप आया है। ये कंप्लीट हमारी कैप बनके तैयार है। ये हमारी किनारी बन गई अच्छी सी। और अब हमें ये सारे ही एक्स्ट्रा थ्रेड्स इसमें अंदर ही अंदर हम क्रोशिया से दबा देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये कैप कंप्लीट हो गई है। ये पीछे से मैंने सारे थ्रेड्स को अंदर से इसमें कर दिया है और ये अब कंप्लीट हो गई है पूरी। ये आराम से मेरे 1 से 2 साल तक के बच्चे के आराम से आ जाएगा। आई होप आपको ये कैप अच्छी लगी होगी और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।